This conference will now be recorded. रिवाइज किया था बच्चों तिवारी? यस तिवारी। यस सर। यस सर, वेरी गुड। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो ना, बोलता रहा कर, इसलिए मैं बार बार बुलाता हूँ आप सबको, है ना। तो वी स्टार्टेड विद सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। जब भी आपने ऐसा कोई केस लेना है, यू हैव टू कंसीडर द participation of particular ions H plus OH negative from water also. अगर वो 10% से ज्यादा कम है सॉरी, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू कंसिडर इट। इज इट क्लियर सन? वी सॉ लॉट्स ऑफ केसेस लाइक दिस। अगर वीक एसिड होगा तो वी विल बी कैलकुलेटिंग द HI either as C alpha or under root KA into C. After that वही फॉर्मूला लगेगा, the pH is going to be minus of log of hydronium ion concentration. अगर बेस था तो हमने कैसे निकाला था प्रभाकर? पहले हमने POH निकाल लिया, उसके बाद गुड़िया हमने उसको 14 में से माइनस कर दिया। दैट इज द वे व्हिच। हाँ बोलो। NaOH वाला था उसमें से दो। हाँ बोलो। तो इसमें जो हमने सेकंड वे करा सर, उसमें मैं जो पीएच लास्ट में निकाला सर, उसमें मैं ऐड क्यों नहीं कर रहा सर? 10⁻⁻⁷। अब NaOH इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा कि वो -7 नहीं रहेगा बेटा। वो -7 तो तब होगा ना जब आपके पास प्योर पानी है या कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब NaOH इतना ज्यादा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे देगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त वो -7 नहीं रहेगा, NaOH उसको चेंज कर देगा। इस वक्त इसको -2 होगा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अगर करना था, देख यहाँ पे हमने ऐड किया था ना इस वक्त इस प्रकार से, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी -7 नहीं रहेगी। दैट इज गोइंग टू, आपको ये रिलेशन पता ना बेटा। तो अगर एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा? चेंज होगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो वीक एसिड के लिए अनुमंश यू कैन यूज दिस फार्मूला आल्सो। अगर pH है तो इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ pK माइनस log C। अगर बेस है दोस्त तो POH निकालेगा pKb माइनस log C और उसके बाद 14 में से इसको माइनस कर देगा। क्लियर? देन वी कैन हैव मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। अगर एसिड प्लस एसिड था तो आप लोगों ने M1V1 M2V2 निकाला और अब की बार pH आएगा। अगर बेसिस था तो M1V1 M2V2 और अब की बार pOH आएगा। 14 में से दोस्त उसको माइनस कर देगा। अगर एसिड एंड बेस होंगे तो दो ऑप्शन हो सकती है, इधर MV, वैसे NV ज्यादा अच्छा है, बट यू रिमेम्बर अगर सल्फ्यूरिक एसिड हुआ तो प्लीज रिमेम्बर आपने जो मोलैरिटी लेनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड की नहीं लेनी है, आपने H प्लस की मोलैरिटी लेनी है। दैट इज गोइंग टू बी 2 into molarity of what? सल्फ्यूरिक एसिड। anyway, तो जो भी बड़ा होगा आप उसको छोटे में से आप इस प्रकार से ट्रीट करवाएंगे, and then you will be calculating pH if acid बड़ा होगा, and अगर बेस बड़ा होगा you will be calculating those what? The POH. So we did lots of calculation based upon this. So for example, calculate pH of a solution obtained by mixing equal volume of two acids having pH 4. You used M1V1 plus M2V2 is equal to M final. V final जैसा हमने कोई रिलेशन यहाँ पे देखा था। Again, अगर pH of -3 molar HCl लिया तो you remember अगर pH of -1 molar acetic acid लिया तो acetic acid in spite of having more the weaker acid will be having lesser the pH. इससे क्या सीखा था चुप? इससे क्या सीखा था अग्रिम? कि pH scale is actually the scale of concentration of H ions. अगर वो weak acid में से ज्यादा आ गया तो उसका pH कम होगा, अगर वो strong acid में से कम आ गया तो वो pH ज्यादा होगा। राइट? I assume कि आप लोगों ने इसमें खूब सारी प्रॉब्लम्स की होंगी। This was the last question we did. So today agenda is we will be solving more questions जो कुछ आपसे नहीं हुए थे, और आज pH के ऊपर ही हम ध्यान करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज नहीं शुरू करेंगे।
इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम कोई? रिया, पूजा, नमन, डिड यू ट्राई? एनीवन? आदित्य शुरू किया था इसको, ट्राई किया? नो प्रॉब्लम। चलिए जी, लेट्स मूव अहेड, लेट्स स्टार्ट विद फ्यू मोर क्वेश्चन। अनलेस एंड अनटिल ही गिव यू थैलियम का मास, आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कौन बच्चा मेरे साथ करेगा? गुड, आप करिए बेटे। तो अनुवंश, इसकी मोलैरिटी निकाले दोस्त। यस सर। मास बता बेटे। 221 यस है ना? सर। और कितना है? 2 लीटर। अनुवंश चेक करते रहना, इज इट गोइंग टू बी 1/221? 221। सो अनुवंश, व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी निकाल बेटे, अंदाजा से निकाल मोलैरिटी। तो 4.5। गुड, आई अप्रिशिएट यू। 1000 into -3 कर ले तो 221 कर दे। अगर 4 पे गया, अगर 5 पे होता अनुवंश, तो ये पूरा 1105 पे जाता। तो दिस इज गोइंग टू बी बेटे 4.5 into 10⁻³ अब अनुवंश, इसमें से POH आएगा कि PH आएगा? सर POH। POH। तो हम POH निकाल लेते हैं। माइनस ऑफ log of 4.5 into -3, so this is going to be +3। 4.5 बेटे तुक्का मार। 6.5। पॉइंट 6.5। तो कैलकुलेशन चेक रख, पता नहीं क्यों। तो ये कितना आ गया हमारा? तकरीबन 2.35। 2.35। उसने पीएच पूछा दोस्त, पीएच कितना 14 होगा? minus 14। वेरी गुड, मेरी कैलकुलेशन पे चेक रखना रजा। यस सर। सी अनुवंश, फील हैप्पी, व्हाट्स योर आंसर? और तुमने, मुझे पता, मेरे जैसे तुक्का ही मारा। क्यों? यस गुड। सर। अग्रिम सिंह, सेकंड क्वेश्चन करवाएगा कि कौन सा करवाएगा? हाँ अग्रिम, गुड। बी पार्ट, अग्रिम का माइक नहीं चला। चला। हाँ, अग्रिम को करने देते हैं। अग्रिम सिंह, इसकी पहले मोलैरिटी निकाल दोस्त। अनुज तुम बीच में देखना, पर अग्रिम को मौका दे बोलने का। तो अग्रिम, कैल्शियम का मास 40। यस सर। 17 into 2 74। 7। यस सर। 500 ml को 0.5 बोल दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी, अग्रिम तुक्का मारे यार। अनुज तुम चेक रखोगे ये? अनुज इसको 60 कर दूं? यस 74। ओ भाई तुक्का मार। सर 0.4/5 0.8। 8 के आसपास गया, 15 के आसपास गया ना ये, तो तुक्का मार रहा हूँ बेटे सारे हम। तो दिस इज गोइंग टू बी 8 into 0.8 10⁻⁻²। -2। 8 into 10⁻⁻²। अग्रिम संभाल भाई, तेरा क्वेश्चन है। अग्रिम से, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अग्रिम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू व्हाट? 2OH नेगेटिव। यस सर। तो OH नेगेटिव होगा बेटे, चांस ले लूं, 16 into 10⁻⁻³ -3 और 1.6 into 10⁻⁻²। -2। POH आएगा कि PH आएगा? POH। वेरी गुड। तो अगर मदद करो, अनुज तुम नहीं बोलना, इसको चेक करते हैं, इसको लॉग आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसको सिखाएंगे, अगर इसको आ गया है, अनुज तुम नहीं बोलोगे। अगर 1.6 का मैंने क्या सिखाया था? सर क्लोजेस्ट लेने से, मतलब पहले 2 आप से आंसर दीजिए ना। माइन 1.6 लॉग, मेरे से जल्दी।
और 2, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1.8। और अब pH कैसे निकालोगे? 14 माइनस 1.8 कितना आ गया? अनुवंश कैलकुलेशन तुम चेक करो। 2.2। 12.2। बाकी लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। और ये देखो, चेक द आंसर, फील कॉन्फिडेंट। तुम लोग जो बात कर रहे हो, तुम लॉग में हवा में बात नहीं कर रहे हो। प्रभाकर तुम आगे आ रहे हो। यस सर। प्रभाकर, थर्ड गुड़िया मैं तेरे को होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेगा? यस सर। फोर्थ कर मेरे लिया। साथ करवाएगा। अरे वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, जानबूझ के फोर्थ कर, बहुत अच्छा प्रभाकर। 1 ml दिस, तो बेटिया 1 into 13.6 is molarity into 10⁻³ सही क्या गलत? सर सही। वेरी गुड बेटिया। -2, अन्य Yes, sir. तुम चेक रख रहे हो, अनुवंश तुम चेक रख रहे हो हमारी कैलकुलेशन के ऊपर। सर -3। ये नहीं, मैंने इसको कर दिया ना 1.36 कर दिया ना गुड़िया। ओके सर। तो डली अब तेरा पीएच आएगा कि पीओएच आएगा? सर पीएच। वेरी गुड। ये जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी स्पीड बनेगी, और स्पीड ही तो सब कुछ है। 1.3 का लॉग कितना बोला था? 0.14। 0.13। अच्छा, आप मुझे पूरा आंसर दे रहे हो, ठीक है। और सुनो, 1.86 के आसपास। एनीबॉडी हैविंग डाउट? मैंने ऐसा किया था ना, 1.3 का लॉग आना था 0.11 और 1.4 का आना था तकरीबन 0.14, तो उसके बीच में कुछ आंसर डाल दिया, ऑल्दो थोड़ा सा ज्यादा ही किया है, तो इट इज 1.87 के आसपास होना चाहिए था। बट फिर भी जब तुक्का ही मार रहे हैं तो फर्क क्या होगा? देखिए यहाँ पे आंसर देखते हैं, 1.866, नॉट अ बैड आंसर। क्यों गुड़िया? यस सर। शाबाश। तो हमारी अरोड़ा हमारे साथ ये क्वेश्चन कराएगी। गुड। अरोड़ा, ये मुश्किल लगता है कि इजी लगता है कि एवरेज लगता है, अगर आप 10 बार प्रैक्टिस करो? हाँ बोल बेटे। ये जो, हाँ बोलो बोलो प्लीज। दिस इज ब्रोमो एसिटिक एसिड ना, तो ब्रोमो एसिटिक एसिड अभी तुम्हें अगले जो हमारा चैप्टर आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिट करेंगे, वहां पे जाके ये तुम्हें बहुत अच्छे समझ आने शुरू हो जाएंगे। फॉर द टाइम इन बिटिया मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। अनुवंश ध्यान से देख। एक्वस, जब ऑर्गेनिक एसिड को पानी में डालेंगे तो तुम्हें मिलेगा ये एक्वस, साथ में शेर खान H+। ठीक, he has given you अल्फा, कितनी? 0.132, राइट बेटिया? पीएच पूछा है, तो पीएच के लिए डू यू एग्री concentration of H ion will be equal to C alpha? पक्का? तो 1 रूट ऑफ 0.1। अनुवंश वैसा क्यों करेगा? हाँ अनुवंश वैसा क्यों करेगा? अनुवंश जी प्लीज सर, आस्क, जी सर। प्लीज गलती है तो आस्क, पूछ एक बार। ये समझ आया? जी सर। अंडर के तो तक करेगा ना यार, उसने आपसे पी के पूछा है, इसका मतलब के ए तो आपने निकालना है ना? अब अरोड़ा पीएच निकाले। 1.32 into -2, nobody else will speak। अरोड़ा की गलती, अरोड़ा की, उसकी कामयाबी उसकी। अरोड़ा कितना बोलेगा इसको बेटे? इसको 0.1। आगे बोलो ना।
1 0.1 देखना 1.3 तो 0.11 होता है, थोड़ा सा बढ़ा दे। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि 1.32 था ना, तो दिस विल बी द pH. तो एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? गायकी तुम आ जाओ। यस गायकी, अब Ka निकालेंगे, निकालेंगे। तो Ka अनुवंश बताएगा, अनुवंश डिनोमिनेटर है, अल्फा को नेग्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नो सर 0.05 से बड़े से। वेरी गुड, एवरीबॉडी लिसन टू हिम। मैंने उससे पूछा क्या 1 लिखूं कि 1 माइनस अल्फा लिखूं? हिज आंसर इज यू शुड राइट 1 माइनस अल्फा। एक्सीलेंट अनुवंश। तो दोस्त दिस इज गोइंग टू बी सी, मैंने गलती की अनुवंश, अब ठीक हो गया। सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अनुवंश मेरी मदद करें। You got it? तो अनुवंश 1.69 1.7 के आसपास बोल दूं? यस 1.7 1.72 बोल देते हैं, 1.73 बोल देते हैं। इनटू चेक रखना बेटा, -3 डिवाइडेड बाय 0.87। अब 0.87 का कोई आपका आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या अप्रोक्सीमेशन करेगा? वेरी गुड, आपने तकरीबन 1.5 का फैक्टर बढ़ा दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to power -3। बढ़िया आंसर दिया। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? अच्छा अनुवंश, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही सामने वाले को तंग करके, जो हमारे से नहीं पढ़ा है ना। 2.01 बोल देना, 2.09 बोल देना, 2.9 1.9 है, कुछ ऐसा बोल देना। Everybody clear? He has asked what? pKa. तो pKa is minus of log of, करना वही है जो तुमने बोला है। ये कितना बोलेगा दोस्त? 0.03 0.3। Yes, 0.3. 0.3 गुड सिद्धार्थ। 2.7 मैंने गलती से 1.7 ले देना, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7। सिद्धार्थ मेरे से बात किया करे बेटे, तो हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग बोलते नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपका माइक नहीं चल रहा, तो इस करके मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। नमन, जसलीन कौर, गायकी, इज इट करेक्ट? यू हैव सॉल्व्ड। देखने से मुश्किल लगते हैं, बट सब में वही है ना, आयंस किसके बराबर होंगे? सी अल्फा। तो सिद्धार्थ देखें हमारा क्वेश्चन, ये कैलकुलेटर पे 2.7 into -3 1.88, हमने pH कितना निकाला था? 1.88। सो माय डियर फ्रेंड्स, फील कॉन्फिडेंट, आप लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। सिद्धार्थ मेरे साथ क्वेश्चन कराएंगे आप? सिद्धार्थ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके दोस्तों को भी बहुत फायदा होगा। एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप मेरे साथ रहेंगे। तो सिद्धार्थ चलें, करें? सिद्धार्थ बस मैं आपसे कुछ पूछूंगा, नहीं आता हो तो भी बताना, आता हुआ तो भी बताना, ठीक है ना? सिद्धार्थ देखो, कोडीन का फॉर्मूला क्या है? ये तो मुश्किल चीज है ना यार। तो हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, बट सिद्धार्थ उसने पीएच 9.95 बताया हुआ। अब आप पीएच से बताइए, इट इज एसिड और बेस? बेस। वेरी गुड, एवरीवन अंडरस्टूड? सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया? अरोड़ा, चुग, अग्रिम सिंह, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? गुड। अब सिद्धार्थ
Siddharth, this is POH is 9.95 बेटे. सर Agree? मेरी PH गलती होगी अब. हाँ, थैंक यू. अच्छे बच्चों को साथ में लेके चलने से ये फायदा होता है. और बेस है तो बेटा पार्टी POH 4.05 हो गया. सिद्धार्थ ठीक है गलत? यस सर ठीक है. Very good, Siddharth. Siddharth, POH is minus of log of the OH negative. तो दोस्त OH negative is minus anti-log 4.05. यही तो सिखाया था गुरुजी ने आपको. चुप. यस सर. ठीक है. आने ठीक है. कदम ठीक है. 4.05 minus 4.05. तो ये आ गया -5.95. बच्चों मेरे को भूल गया. 9 नहीं, 9 नहीं बोलने का यार, सुंदर बना के बोलने का. 8.97 बना के बोलने का. समझा? 0.9542 पे 9 होने का. डिड यू अंडरस्टैंड? अग्रम सिंह, चलाकी यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं डिस्कशन को. 9 भी लिखते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सिंस यू पीपल नो दैट सो यू शुड यूज इट. अनुमेश, आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर. गए की कोई प्रॉब्लम? बुल्लर, पिपेट, आगे चलो. और सुनो, 8.97 लिख दिया तुमने, 8.93 भी लिख देता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो बस ऐसे ही सुंदर सा बना के लिख दिया. ठीक है जी. अब बेटे उसने हमारे से OH नेगेटिव तो पूछा नहीं. क्या पूछा तेरे से? कोडीन. अब कोडीन इट इज गोइंग टू डिसोसिएट लाइक दिस. अब ये क्या है? जब कोडीन को, मैंने कोडीन को COD लिख दिया, जब मैं इसको पानी में डालूंगा, अनुवंश, ये बात समझ मेरे दोस्त, समझ आया? यस सर. स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ. ये तो मैंने वैसे ही गलती से लिख दिया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को नीचे एक्वस लिखा. Anyone who is not clear, please ask now. I'm ready to explain it 20 times because ये क्वेश्चन आप देखेंगे इतना आसान है, बट पता नहीं बच्चे पेपर में क्यों नहीं करते हैं. सिद्धार्थ सिंह ठीक है, आगे चलूं? यस सर. अब सिद्धार्थ भाई, OH नेगेटिव will be equal to the cation. ये बात पक्का है यार. यस सर. तो दोस्त इसका Kb is going to be concentration of OH negative, concentration of codeine H plus divided by concentration of codeine. यस सर. ये दोस्त तुमने बताया 8.93 into 10 raised to power minus 5. 2 कर दूं और Yes, sir. नीचे 5 into -3 कर दिया. यस सर. सिद्धार्थ तुक्का मार, चिंता मत कर. 9 का कितना होता है? 91. यस सर. और 8 का 64. 64. अनुवंश, मैंने ठीक बोला? सर 81 to 9. 99 का 81. 81. 99 का 81. तो इसको थोड़ा सा कम कर. ये मैं चाह रहा हूं तेरे से, ऐसा बना -12 by 5 into 10 raised to power +3 आ गया. अप्रोक्सीमेटेड 16 आ गया. यस बेटा सर. मैं Yes sir. 16 सिद्धार्थ into 10 कैलकुलेशन. raised to power 9. एवरीबॉडी प्लीज कीप अ चेक ऑन माय कैलकुलेशन. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होगी. सर You 10 to people power -10 -3 है सर. में हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, भी ठीक करता हूँ. 16 था तो ये -8 होगा ना. सर जो हमने वो 10 to power -5 कर दे रहा सर, वो 10 to power -10. ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा. -10 ये हो गया -7. अनुवंश बहुत बढ़िया. माइनस 1.6 into -6. डू यू अंडरस्टैंड? अगर इसको अच्छा बनाना ना स्कूल टीचर के लिए 1.5888 ऐसा कुछ लिख देना. सिद्धार्थ सिंह, ये क्लियर है? चल सकता हूँ Yes sir. सिद्धार्थ? अब
आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट आ गया। केवी कितना आया? 1.6 into 10⁻�6। पीकेवी सिद्धार्थ सिंह कैसे निकालता? $1.6 मेरे से पहले जवाब देने का है। 5.8। अच्छा, तुमने पूरा आंसर दे दिया। 5.8। अनन्या अरोड़ा, इसको हराने का है। मेरी जीत तो तभी है ना बच्चे जब सब जीतते हो, है ना? अब देखो बच्चों, हमने कितना बड़ा तुक्का मारा था। अनुभव समझा? Yes sir. Was it difficult? No. It required little bit of skills. I hope you people understand. मुझे एनसीईआरटी के सारे इसकी एक लिस्ट चाहिए है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को विद स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है जी? गुड। Yes, sir. शाबाश। उत्कर्ष भैया कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। तिवाड़ी अनम्यूट हो जा। ए साक्षी गुड़िया। यस सर। हाँ, साक्षी और उत्कर्ष दोनों अनम्यूटेड रहेंगे बच्चे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं करेंगे, हम इसको ढंग देखेंगे, न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? अदरवाइज चीज बोरिंग हो जाएगी। तो उत्कर्ष, आयनाइजेशन कांस्टेंट एनेलिन, घबराने का नहीं, बड़ी जल्दी बस अगले चैप्टर में तुम्हें इन सब का स्ट्रक्चर पता होना शुरू हो जाएगा। दिस इज एनेलिन। अभी थोड़े समय के लिए अरोड़ा, प्रभाकर, हमें इसको ध्यान से देखना है बेटे, थोड़े समय के लिए। एनेलिन ये है, ठीक? अब एनेलिन के अंदर आप लोग कौन सा बेसिक करैक्टर देख रहे हो? मैंने पीएच लिख दिया, C6H5 को पीएच भी लिखते हैं। तो C6H5NH2 भैया कौन सा बेस? सर अमाइड। लुईस बेस। आपका क्वेश्चन अच्छा था बेटे, आपने गलती नहीं की है। तो अनुवंश, जैसे कोडीन के केस में लिखा, क्या आपको ये चीज समझ आई? यस सर। समझा? अब एक बात बता, ये बेस है कि एसिड है? अरे मेरे डिस्कशन के बाद Base. बता पहले। बेस है। तो इसका Base. पीएच होएगा, पीओएच होएगा। सर पीओएच। पीओएच। तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद यू हैव बिकम वाइजर। नहीं करता तो कैसे पता लगता है ना? सो अप टू दिस स्टेज अब उसने हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट बता दिए और पीएच पूछा बेटे। तो मानते हो OH नेगेटिव इज इक्वल रूट टू, ऊंचा बोल, दोबारा बोल। रूट ऑफ वेरी गुड। केबीसी। हाँ, KBC। तिवाड़ी समझा बेटा? यस तो सर। तिवाड़ी, अब मैं गलती करूंगा, तुमने पकड़नी है कि कहाँ गलती करूंगा। हो सकता है ना भी करूं। यस बहन? यस सर। तिवाड़ी 43 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ। 6 का 36, वेरी गुड। 6 इसका 36 और 7 का 49, तो इसके बीच में 6.5 इस हमारे भाई ने बोल दिया। तू मानता है कि नहीं मानता तिवाड़ी? यस सर। बस अनुवंश थोड़ा सा अच्छा बना लिया कर, सामने वाले को अच्छा लगता है यार। ठीक है जी। -7 ये चेक रखना जरा, है ना? सो -7 प्लीज, ये मेरी कैलकुलेशन पे चेक रखो, ये तुम लोग देख रहे हो। ठीक है जी। सो ये ठीक है। Yes, OH नेगेटिव। मुझे इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी लग रही है। गड़बड़ी आपकी नहीं है, गड़बड़ी प्रिंटिंग एरर है। तो इट इज प्रिंटिंग एरर है। ये
-4 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये -4 है बेटे, ठीक है जी। 4.3 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेगा, नहीं ठीक है, इसको रहने देते आप, छोड़िए इसको रहने देते, इसको इसी पे करते हैं, इसी को करते हैं। ये -6 आ गया, OH नेगेटिव, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ पे किसी को दिक्कत? नो सर। इसी पे चलते हैं, देखी जाएगी जो भी है, हम इसी को देख रहे हैं। अनुवंश यहाँ तक क्लियर है? अब POH कैसे निकालेंगे बच्चों? minus log 6.56 into 10 to the power 7 माइनस log लॉग bracket 6.56 कितना? 6 पानी से भी तो OH आ रहा होगा, yes sir ठीक है। तो एक मिनट, क्योंकि अगर ऐसा करता तो इसका pH 7 से नीचे, अच्छा नहीं यार POH आ रहा है, ये एक मिनट, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो ये तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि इस वक्त हमने एनालिन लिया, पानी से नहीं लेगा। अब इसका आंसर दीजिए जरा मुझे आप। सर 6.19। चेक कर लिया? एक बार वेरीफाई कर ले, फिर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। six 6.18 18 बिल्कुल ठीक है, मैंने अनुवंश के मुताबिक निकाल दिया था 6.19 को 7.8। So the pH has been found to be how much? 7.8। उत्कर्ष ठीक है? सर इसमें से हमने ऐड क्यों नहीं किया? ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि इस वक्त ये जो था, ये POH हमारी बेस की वजह से आ रहा है। अगर मैं उसको ऐड करता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता 6.19 से, कर भी सकते हो, आपका क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेट हो जाता और कुछ नहीं होना था, क्योंकि 6.56 1 था ना, तो तकरीबन वो 16% से भी कम था हमारा। 1/6 कितना हो गया तुम्हारा? अंदाजा से कर सकता तो आंसर बेटर होता बेटे, 100%। अनुज कोई लंबा चौड़ा आंसर ना पड़ता ना, 7.56 और 6.56 कोई लंबा चौड़ा आंसर ना आता बेटे, बाकी करता तो आंसर बेटर ही होता, कोई बुरा ना होता। ये क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब आगे हमने क्या निकाला? पीएच निकाल लिया है, कितना आया था? 7.81। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अन्य केबी छोटा के केबी बड़ा? K is equal to C अल्फा स्क्वायर। और ये दोनों में से कौन सा लगाएगा बेटे? The first। वेरी गुड, बताइए लोगों को क्यों? सर आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत छोटा है, 10⁻⁻10। बिल्कुल बेटा, तो अल्फा इज इक्वल टू K/C निकाल दो। ये सर 4.3 बेटे, चेक रखो। तिवारी चुप हो गया तू? Yes sir. किसी को प्रॉब्लम? हाँ बच्चों? No sir. नो, गुड है। अब तीसरे पे जा रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे आप? सर KB is equal to
10⁻14. ये कॉन्जुगेट, अच्छा भाई पहले मैं ये निकाल रहा था अनुवंश, राइट? पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट केवी की जरूरत है, केवी के Sir, बगैर given कैसे is निकलेगा? ओके दैट्स गुड। तो मैं एक ऐसी स्टेप ऐड कर रहा था, गुड बेटा। So this is going to be concentration of aniline. तो Ka into Kb is equal to Kw. तो Ka minus 14, 4.3 into 10 is to power minus 10. ये हो गया 10 की power minus 5. 8.6, 2.32. 2.3. Very good. Excellent. So that is the case. मानते हो? So Yes, sir. that is their answer. Anyway, तो वो उनका आंसर ठीक ही आ रहा है। मैं पता नहीं केबी क्यों निकालने चल पड़ा था। Anyone having any problem? नमन बात कर बेटे। पूजा कोशिश करो बात करने की। हाँ पूजा, चलो जी। आज गायकी कहाँ है हमारी? गायकी उल्टा चलने का है, उल्टा। प्रभाकर तुम करेंगे। Yes, sir. क्वेश्चन समझा बेटिया? तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ए में पीएच बता रहा था, तो माइनस 1.5. प्रभाकर बोल। 1.5. 1. थोड़ा सा सुंदर बना दो। 1.5 2, 1.505, 1.49, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है। बाकी आपने जो बोला वो बड़ा अच्छा था, कोई कमी नहीं। तो यस, we will try the next one. अनुवंश बी सी डी में से कोई एक चुन। Sir, B. बी, बाकी होमवर्क रहेंगे। तो बी इज माइनस एंटी लॉग ऑफ 1.2. 6.3. लॉग 6 कितना होता है मैं भूल गया। 0.7781. 6.32, 6.28 है ना, कुछ भी ऐसा। और सुनो, किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना है। वी आर गेटिंग आवर आंसर अप्रोक्सीमेटेड, सो दैट इज हमारा लक्ष्य है कि वो एक्यूरेट आ जाता है, बट कभी कभार इनएक्यूरेट भी हो सकता है। सो यू पीपल विल बी सॉल्विंग इट। हो जाएगा, आगे जा सकता हूं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर होमवर्क। हो जाएगा। Yes, sir. पीएच बता रखा, तो ये आंसर मैंने दे रखे हैं, बट फिर भी आप करेंगे। Who did this question? Because I have already shared this assignment with you. Yes, sir. कर लिया था? Yes, sir. Anyone having any problem बच्चों? ये तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी हमारे पास, तो you can always get the answer. सर इसमें से जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ले बेटे अभी कर लेते हैं, मुझे लगा तुम्हारे से हो गया था। सर हो गया था molarity- सर। अच्छा मोलैरिटी बता दीजिए देख के, जो भी आपने किया था मैं पूरा कर देता हूँ, जो भी आपका पॉइंट था। 10⁻²। मोलैरिटी कितनी आ रही है? सर 5 5 into into 10⁻²। 5 into 10, so -2। Yes, sir. -2 क्या -1? सर -2. -2। तो ये KOH है, तो आपके पास जो KOH है that is equal to potassium, that is equal to OH negative. So these all will be equal to, all तो नहीं मतलब
इक्विलिब्रियम के ऊपर ये बन जाएगा 0, इसको लेगा 5 into 10 raised to power -2, इसको लेगा 5 into 10 raised to -2। पोटाशियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम क्या चीज है? पोटाशियम आयन, हाइड्रोजन OH नेगेटिव आ गया। अब जो आपका H पॉजिटिव है अनुवंश, वो किसके बराबर होगा? चेक कर बेटा। -30। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका pH निकालेगा कि pOH निकालेगा? pH सो POH pOH बेस है, P अच्छा माइनस लॉग -2 0.69। सर हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई थी, तो हमने सीधा pH भी नहीं निकाला। यस सर, मैंने भी वही किया। बिल्कुल निकाल सकता है, 100% वही आंसर आएगा, करके देख लो। बिल्कुल वही आंसर आएगा बड़े भाई, हमारा बच्चा इससे निकलना चाहता है। चल भी मदद कर। माइनस 12.6 इंटू -30, ये कितना आ गया? 12.7 12.6 और log 2 मैंने गलत कर दिया बेटिया, है ना? तो 13, तो ये भी 12.7 वहीं से आएगा गुड़िया। दो जगह से Yes. आंसर थोड़ा चेंज आ सकते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बिल्कुल वही है, वहीं से निकल जा जैसे आपका हाथ क्लियर है। सो हाँ बोल बच्चा। सर KW is equal to -14। सर ये सर हमेशा वैलिड होएगा सर? 298 पे जैसे हर किसी चीज, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे वाटर का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है 298 पे। ये उनके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ढूंढते जा रहे हैं। 298 पे चले। सर OH आयन सर ये टोटल लिखेंगे या फिर सर ये जो जितने बेस ने दिए? अब तो बेटे ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी से तो जो -7 है वो बहुत छोटा हो जाएगा ना। यस सर। तो पानी में तो थे Yes, ही, I- आपने उसके ऊपर और डाल दिए। बाकी जब थोड़ा सा और आगे जाएगा, एक तरह कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, उससे ये और बेहतर होगा। बट अभी 100% आप ठीक हो, यस सर। अभी 100% ठीक हो। ये वैसा ही था, होमवर्क दिया रहा है, यस सर। बट डू नॉट फॉरगेट टू होता है। OH नेगेटिव। और स्ट्रोंशियम का वेट हमने आपको दे दिया है, आप याद नहीं करेंगे, वो आपको बताएगा। बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या है? यस सिद्धार्थ, तनवीर, साक्षी तिवारी, कोशिश करिए बात करने की। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम पसंद आ रहा है तो आप याद करोगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसा था। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बट एवरी क्वेश्चन जो आपके हाथों से जा रहा है वो आपको मुश्किल क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा है, कि जब वो तैयारी आएगी। Who solved this question? यस सर। यस आने ने किया, बाकी लोगों ने? पूजा, जसलीन? हाँ जसलीन, यस सर। अरे तिवारी ने भी किया था, और साक्षी ओझा। पीएच बता रखा। सो HCNO डिसोसिएट करता था CNO नेगेटिव। आई होप यू कैन कैलकुलेट। सब में एक ही तो कॉन्सेप्ट हो रहा है, किसी में कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो रहा है, सिर्फ आपकी पीएच की कितनी जानकारी थी आप उसको यूज कर पा रहे हैं। आगे चल सकता हूं। इस टॉपिक को संभाल के रखना, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना। हेलो गरिमा, कैसा है?
गरिमा दीदी कैसा है? तो let's solve few questions based upon these concepts. Yes. 8th question. So D. हाँ जी. Which will be strongly acidic? B option. D option sir. बिल्कुल उत्कर्ष. pH plus pOH is going to be 14 होगा. क्वेश्चन देखो कैसे संभालेगा. क्वेश्चन नंबर 11. Who didn't understand it? The pH is 3. So pH is equal to 10 raised to power minus 3 is equal to, इसका मतलब माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन आ गया. तो हाइड्रोनियम आयन कितना था? -3. And this is equal to what, Anvesh? C alpha. C alpha. तो alpha is equal to 10 to the power 1%. -3 by -2, that is -2 or 1%. Anyone having any trouble? So 10 raised to power -1. मैंने गलती की गुड़िया. मैंने यहाँ पे .1 था वहां पे लिखा, वो बस लिखने में गलती कर गया. ठीक है Yes sir. प्रभाकर, H2PO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब ये HPO4. खुद क्या है? This is acid. Lose a proton. HPO4 -2. So Negative. what should be your answer? Doctor. D option. D option. Answers D bar. were provided. D bar. Very good. तो ये क्वेश्चन शायद हमने करने की कोशिश की थी, है ना? तो 31st तो हो गया. 34th. At 25 degrees Celsius, the dissociation constant of a base is इतना. The concentration of hydroxyl ion OH negative. अनुवंश कैसे किया बेटे? The root of Kc. रूट ऑफ Kc. बिल्कुल सही है. आंसर आ गया था. Yes sir. -2 -12 और ये कितना था? -2. तो आंसर आ गया -6. बॉम्बे. 44th. मुझे आपके नाम लेने पड़ते हैं, जैसे आप लोगों को तो खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए. Yes. तुम लोगों को हाँ Even is equal to सो अन्य वैसे तो देख बेटा, इट इज pH 5 है. So that is 10 10 raised minus to power 10 raised to power -5. -5. into 5 is equal to 100 into And 10 raised to power -2. 10 raised to 10 power raised to power -7. -7 Neutral. minus 2 into 10 minus Neutral. 2 raised to plus 10 raised to power 7. 6.9 करना. 6.7. 6 and 7. अब वो Yes, sir. आंसर नहीं है, तो सबसे बेहतर आंसर देखना है. तुमने वहां पे लड़ाई नहीं करनी कि वो सही आंसर नहीं आ रहा. सबसे देखो, बेसिक तो हो नहीं सकता ही. ऐसे डाला था. Yes sir. अनअफेक्टेड भी नहीं हो सकता. मोर एसिडिक भी नहीं है. अब तुमने Yes. वहां पे छोड़ के नहीं आना. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर? Neutral. You are not supposed to give him the correct answer. You are supposed to give him the maximum closest answer, correct answer. ठीक है, पिपेट. आगे चलें बच्चे. Yes sir. चलो जी. सो पिपेट से 45 क्वेश्चन करवाएगा मेरे दोस्त. Yes sir. क्या दिया? C alpha square.
परसेंटेज दे रखी है ना, सो दैट इज Yes, sir. अल्फा 100 से divided है. -2 आ जाएगा दोस्त. आयनाइजेशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर. ठीक है जी. और अगर आंसर नहीं आया अनुवंश तो आप 1 माइनस अल्फा को भी लेके देख सकते हैं, क्योंकि अल्फा वैसे तो ज्यादा है. इस वक्त असूलन आपको क्या करना था, 1 माइनस अल्फा करना था ना बेटे. यस सर. आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं कि आपका आंसर कहाँ पे सबसे अच्छा बैठता है. सो योर आंसर इज इन एनी केस इसके आसपास ही तो होगा. यस सर. बेटा प्लीज कम हेड. हाँ बोल प्रभाकर. सर वो 1 माइनस अल्फा के लिए 0.05 से होना चाहिए था. नहीं बेटिया, वो आपको बताया गया था कि ये अप्रोक्सीमेशन तब मारनी है जब अल्फा इज लेस देन 0.05, दैट इज 5%. ये हम अप्रोक्सीमेशन में ना रूल यूज करते हैं कि 5% से अगर ज्यादा एरर है तो नहीं चलेगा. 5% से कम है तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमें आंसर निकालना है, हमें अंडरस्टैंडिंग लगानी है, तो हम सोच सकते हैं. ठीक है. ओके सर. तो NV एसिड, NV बेस कौन ज्यादा? एसिड सर. एसिडिक होगा. एसिडिक होगा तो हमारा आंसर होगा, अभी आपको ये नहीं पता है, ये याद रखना. सुनो मेरे कहने पे इसको लिखना अनुज, राइट. तो ये लिखना फिनॉल इट्स एन इंडिकेटर. इट इज पिंक in basic solution and methyl red, methyl orange, methyl orange. ना इंडिकेटर होते हैं बेटे. So it is red in what? Acidic solution. वो कौन सा होता था? Acid turns litmus paper. Blue litmus red. Blue litmus red. Blue litmus red in acidic solution. And Red litmus turns blue in basic solution. इसको ना कहीं पे अपनी कॉपी में लिख के रखना बेटे. ये इंडिकेटर्स हैं. चलेगा. तो बच्चों पिछले में आपका सॉल्यूशन एसिडिक था कि बेसिक था? Acidic. तो मिथाइल ऑरेंज पे फोकस मारो. मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या आ जाएगा? Red. तो आंसर समझ आ गया. वाई डी डॉक्टर? Yes sir. वेरी गुड. शाबाश शेर खान. 49. अभी कैसे किया? So 10⁻8 plus 10⁻7. आंसर आता है? Yes sir. 10 to power 1.1 into 10⁻7. 0.1 0.1. minus 7. The answer. You understand? और हमारा आंसर 1.05 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन मारी. You got it? उसने तो प्रॉपर x लेके चलेगा ना. बट फेयरली गुड आंसर. तो फेयरली गुड आंसर he has done in this way. Perfectly answered.
हो जाएगा बच्चों, चल सकता हूं? ये देखना, यस सर। x तो वहीं से था तो उसने उसको यहां से सॉल्व कर दिया। इस पेज पे कोई दिक्कत? आदित्य पाठक अनम्यूट करें। फिफ्टी 54 क्या आंसर था? जीरो 0.1। गुड तिवारी, कैसे निकाला? सर पहली कंसिडरेशन H प्लस। इस यस सर, निकला है कंसंट्रेशन नहीं थे। और के तो दे नहीं रखा, तो उससे पीएच से आप क्या कर देंगे? अनुवंश बोलिए बेटे। सर सी अल्फा। सी तिवारी गुड। तिवारी 59 करते हैं बेटे। आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन माय डियर फ्रेंड्स, बी मोटिवेटेड। तुम लोगों को पता है कि तुम लोग क्या पा सकते हो। I'm not joking. So I'm a teacher. So I have seen, I have invested 30 years of my life into this platform only, right? अनुवंश झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ बेटे। मैंने आप में से लोगों को उठते हुए आज ऐसी जगह पे, वो एक सर्जन्स है और उनके पास अपना प्राइवेट प्लेन है। जो तूने सुना मैंने क्या बोला? यस सर। तूने सुना मैंने क्या बोला है ना? प्राइवेट प्लेन है। सो दैट इज समवन फ्रॉम यू। और मैंने तुम्हारी क्लास में से, मतलब ऐसे मैं कुछ साल पहले रिवाइंड करके बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को जिनको हम मोटिवेट करते रहे, बेटे सुनो, बेटे बात करो, बेटे हमारी बात सुनो। हमने उन लोगों को आज के दिन में मोबाइल रिपेयर की शॉप खोले हुए भी देखा है। सो प्लीज बी मोटिवेटेड अबाउट योर फ्यूचर। आप इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ले रहे हैं कि ओ ये तो टाइम पास है, मेरे को नींद आ जाने दो, मेरे को ये आने दो। अनलेस एंड अनटिल यू शो द इंटरेस्ट, मेरे पास ऐसी कोई ताले की चाबी नहीं है कि जो मैं आपका करियर खोल दूंगा। सो यू प्लीज सी इंटेंशन, देखो कि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो कि जिस दिन वो क्वेश्चन आएगा उस वक्त तुम्हारी स्पीड होगी। अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, आपकी स्पीड नहीं बनेगी। आप लिखवा के रख लो, जो लोग मेरे से बात कर रहे हैं और जो लोग इस वक्त चुप करके बैठे हैं, उन लोगों का रिजल्ट और अपने रिजल्ट से कंपेयर कर लीजिएगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू पीपल नो दैट। सो कम ऑन, बात करो, आगे आओ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई अनम्यूट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं बोल देता हूँ। अनुवंश तुम चुप रहो, अन्या तुम चुप रहो, प्रभाकर 2 मिनट चुप रहा बेटे। तो ऐसा बोल सकते, क्या हर्जा है ना? बात करिए, मुंह खोलिए। गायकी, आज गायकी को कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज गायकी हमेशा बात करती है। तो जसलीन कौर, शर्म करने से कुछ नहीं होगा। और सुनो, ध्यान से सुनो, ये मेरी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगर तुम लोगों ने ये जो तुम्हारे कंप्यूटर की या फोन पे चल रहा है, अगर तुमने इसकी इज्जत नहीं की तो 20 साल बाद घर में सिर्फ रोटियां बनाओगे। आई एम सॉरी, सो आई एम बीइंग सार्कास्टिक बट आई शुड डू इट। और अगर तुमने काम किया तो अन्या, आई एम गारंटिंग यू बेटा, जैसे तू इंटरेस्ट लेता है तो तुम आज से 10 साल के बाद, आज से 25 साल के बाद यू विल बी सिलेक्टिंग, नहीं पापा, नहीं माँ, नहीं मैंने ये वाली कार लेनी है, इस कार के ये फीचर हैं, मैंने ये वाली यॉट खरीदनी है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस यू पीपल विल बी हैविंग। ठीक पाठक जी, बात करिए। अमोदनी, चलो बेटे, अब सुनो, आपको सिखाया गया था टेम्परेचर के Temperature बढ़ाने से P T1 increases, सारी टर्म्स क्या Decrease. होती है अनुज? डिक्रीज होती है। decrease. तो इस वक्त पीएच हमारा 7 से कम है, तो इसका Temperature मतलब increase. टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा है। B answer. बी बॉम्बे, राइट? आप ये चीज बताओ, हमने कौन सी चीज छोड़ी है जो भी काम की है, तो आपको तो करना है। अब पीएच ऑफ दिस, अरे इससे आसान आपको किसने सिखाया था दोस्तों? ये तो मैं अगली बार करने भी नहीं वाला हूँ, है ना? -3 का Minus क्या लेना था? माइनस लॉग। यहाँ पे मैं मिस कर गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ। कितना अच्छा सुंदर आंसर आ रहा है ना? 2.3 ए, यही आया था ना? यस Yes, sir. गुड।
So 62nd क्वेश्चन कौन करेगा मेरे साथ? सर मैं करूँ? हाँ सर और k सुनो, नेट इज इक्वल टू k। हाँ एक मिनट रुकना बेटा। जब आप लोग मुझे ऐसा करते हैं मैं करूं, आई एम गारंटिंग यू चुक साहब, आप लिख के रखो, अगर आपने यही मोमेंटो अगले साल अक्टूबर, नवंबर और 2022 में मार्च में रखा, nobody can beat you, nobody can beat you. So बाकी लोग प्लीज गेट मोटिवेटेड। तुम ये जो लॉग में से आंसर निकाल रहे हो, आई एम टेलिंग यू, you are the only few, maybe 20-30 in the whole India, right, who are able to solve log and are able to give us answer. तुम्हारे बहुत सारे दोस्त कहीं और भी पढ़ते होंगे, उनको लॉग देखिएगा तो उनसे आंसर ही नहीं निकलता, वो ऐसे सारे क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। हाँ बेटे अब तेरे से करवाता हूँ, चुप लंबा रास्ता इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टीचर हूं ना। तो H2A है, तो ये पहले स्टेप में अनुवंश HA नेगेटिव और H प्लस बनाएगा, इसका KA -5 आया। अब दूसरी बार HA नेगेटिव और क्या बनाएगा, A -2 और H कितना था, 5 into 10 to the -10। डू यू पीपल रिमेम्बर एडअप करने से क्या होता था? तो जो आपका नेट इक्वेशन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी यस बेटे, K1 K2। so that is going to be how much son? 5 into 10 to the power -15 बीटा। अब देख तुमने एक अच्छी बात पूछी, तो इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। देख भाई गायकी, मुझे पता है तेरा माइक नहीं चल रहा, बट तू मेरे को सुन रहा होगा, तो ये बात तुम्हारे लिए नहीं थी गुड़िया। अनुज ये प्रभाकर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है बेटा, वैल्यूज Yes, नहीं sir. याद करनी है। ये पहला प्रोटॉन देगा, तो प्रभाकर दीदी ये क्या बन जाएगा गुड़िया तेरा? HSO4 1 negative। तो गुड़िया इसका Ka1 कह देते हैं। अब बेटे इसमें से जब दूसरा प्रोटॉन निकालेगा तो H positive plus SO4 2 negative। बिल्कुल से ऐसे बोलना है, SO4 -2, पहले प्रभाकर नीचे वाला फिर ऊपर वाला, ठीक है बढ़िया। Okay। तो अब ये देख क्या होगा, Ka2। पहली बात अगर मैं इक्वेशन को नेट करूंगा, सो इट इज Ka1 इंटू क्या बोला, Ka2 आएगा, समझा? दूसरी बात अनुवंश सीखने वाली, दूसरी बात बेटे, जो Ka1 होगा वो बहुत बड़ा होगा Ka2 से। Why बेटे? Because after loss of one proton, after loss of one proton, the HSO4 negative is now negative charged. Negative charge में से removal of positively charged proton is going to be, ठीक बोल रहे हो, दोबारा रिपीट कर दे एक बार। Very difficult। हमेशा बेटा जब भी तू ये चीज देखेगा, ठीक अरोड़ा, ये चीज हमेशा होएगा ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल अरोड़ा H3PO4, अरोड़ा आई एम अज्यूमिंग कि मैं एक्वस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ बेटे, आप जानते हैं क्यों। तो इसमें से अरोड़ा क्या निकलेगा, -2। अब इसमें से Ka2 लिख दूं, क्या निकलेगा? HPO4 -2। अब इसमें से Ka3 निकलेगा, सॉरी एक और प्रोटॉन निकलेगा, और क्या मिलेगा मेरे प्यारे से बच्चों? -3। तो रिवीजन कर रहा हूं ताकि उस वक्त लिखने की जरूरत ना पड़े, है ना? एग्रीड? और दूसरी चीज Ka1 बहुत बड़ा होगा Ka2 से, और Ka2 आगे बहुत बड़ा होगा Ka3 से। Therefore, now I ask you people an intelligent questions, that will you take phosphoric acid to be a strong acid
when it loses first proton, or the strong acid when it loses the second or third proton also? So first proton. फर्स्ट प्रोटॉन आसानी से लूज करेगा, सेकंड और थर्ड आसानी से लूज नहीं करेगा. एंड दैट इज अनुवंश कुमार. ये सल्फ्यूरिक एसिड बेटे जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको बना के देता है NaHSO4 मेनली, क्योंकि अगर तो इसको दोबारा रिएक्ट कराएगा तो आपको Na2S4 क्या बनेगा, डिफिकल्ट से. Did you understand? Because इसमें सिर्फ क्या निकला है, एक प्रोटॉन. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन फॉर डोनेशन ऑफ ओनली वन प्रोटॉन, बट it is not a strong acid for donation of the second proton. और सुनो, ये दोनों क्या चीज है, सॉल्ट. बच्चों Acidic salt. वेरी गुड. कहाँ कराया था अनुवंशी मैंने? सर ये chemical bond. And this is going to be So the yeah, normal equivalent to salt. Okay, beta. This is going to be the normal salt. Right? I do not want to give you the spoon feeding. I just want to discuss अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो जिन लोगों ने सॉल्व किया था, क्या वो मुझे कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं? अनुवंश, अरोड़ा, प्रभाकर के हो गए थे क्योंकि हिंट्स तो दिए थे सब. हाँ बोल बेटा. 99 क्वेश्चन. एक सेकंड, अभी जा रहा हूँ 99 पे. ये वाला, ये 99 कह रहे हैं आप, है ना? तो अभी पढ़ते हैं दोस्त. तो दैट इज 99. इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए. तो -6 मोलर OH नेगेटिव. तो हमारे पास M1, इसका आंसर तो अनुमान 7 से 8 के बीच में ही आएगा. डी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सर देखिए सर 10⁻8 आ जाएगी सर pH सर. एक मिनट रुक जाना, एक मिनट कर ले. तो इतना आएगा अनुवंश. तो Yes sir. आपके पास M2 कितना हो गया, 10⁻⁻8. तो POH will be माइनस ऑफ लॉग ऑफ, वही जो फॉर्मूला बेटा तेरे को बताया था. Yes sir. +6.97. Yes, तो pH कितना होगा? 7.04. ये राइट, मैं तो So, मारा बेटा. सिर्फ हाँ डाउट है सर, स्टार्टिंग में अगर हम सर OH का कंसंट्रेशन -6 है, सर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻8 होगी सर. हाँ. सर फिर इसको डिल्यूट करेंगे तो सर 10⁻10 आ जाएगी. -10 कहाँ से आ जाएगी? तूने बाहर से OH नेगेटिव डाला है कि क्या डाला है, बेस डाला है? कैसी बात कर रहा है, सोच इसको बैठ के. ठीक, 10 से 11 की तरफ तो स्ट्रॉन्ग बेस बनने शुरू हो जाते हैं. 7 और 8 के बीच में आपके पास ये है. सोचो, आपके अंदर से आंसर निकलेगा ये. और बताइए. बिल्कुल ठीक है अनुज, 10 से 11 में तो स्ट्रॉन्ग आपके पास आने शुरू हो जाते हैं. यही तो रास्ता और कौन सा मैंने सिखाया था. एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? यप. अच्छा, ये हमने शायद पिछली बार ही कर लिया होगा, है ना? हाँ जी. नो क्वेश्चन इज कमिंग. सो शैल आई अज्यूम कि आप लोगों ने कर लिया था, या जो बाकी के लोग नहीं किए थे वो आज कर लेंगे? सर ये क्वेश्चन था डाउट. बता भाई, Yes sir. क्वेश्चन बोलो. इसलिए तो ये क्लास लगाई थी बेटा. नंबर बोलो.
सिर्फ 197। अच्छा वो लेटेस्ट में हो गया ना, 197 कहाँ गया, यहाँ पे होना चाहिए। बड़ा, ये तो जेई के वाले एडवांस में क्वेश्चन था। ऑन एडिंग, इसका हिंट देख के नहीं जैसे सॉल्व हुआ। ऑन एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द पीएच विल नॉट अल्टर, यू विल हैव टू सॉल्व फॉर ऑल। ठीक, सबके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो pH of 20 milliliter 0.1, 1 ml of this HCl। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बेटे दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो एक मिनट रुक, मैंने ये किया ही हुआ तो फिर उसके ऊपर टाइम क्यों इन्वेस्ट करें। ये कह रहा था ना अनुवंश, इक्विवेलेंट ऑफ H आयंस इन 20 ml of 0.1 नॉर्मल। तो इसने उसको 20 into 0.1 2 into -3 ले गया। For pH is equal to 1, it is going to be -1। सीधा वो आंसर पे चलेगा। इक्विवेलेंट ऑफ H आयंस इन 500 ml, तो 500 10⁻⁻1, इसमें भी कितना आ गया 5 into 10⁻⁻2। अब जब दोनों के इक्विवेलेंट को अनुवंश जब ऐड कर देगा तो आपके पास आ गया 52 into 10⁻⁻3। ये चेक कर लिया था, ये सर, इसको -3 बना दिया ना 50। वॉल्यूम ऑफ Yes, द sir. सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 यहां से निकाला, 520 यहां से निकाला था। तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम तो करना ही था। तो ये कितना आ गया 0.1। अब जब दोबारा पीएच निकालेगा कितना होगा 1। इसी प्रकार से अनुवंश ए बी सी को भी करके देख लेना, आपका पीएच इज गोइंग टू बी डिफरेंट होगा। बेसिकली इसमें आपको 4 केसेस देखने पड़ेंगे। पहले ए को भी चेक कर ले, फिर बी को भी चेक कर ले। क्यों ना हम ए को चेक कर ले, ठीक है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्त। Yes, sir. सो अनुवंश हम ए को चेक कर लेते हैं, आप मेरी मदद करेंगे कैलकुलेशन में। Yes, sir. 197 ये आंसर नहीं है ना, ये आंसर नहीं है। तो वो तो हमने इक्विवेलेंट्स ऑफ एच एन निकाल ही लिए थे। इन 20 ml 20 of 0.1 मोलर HCl कितना था, यहां से आंसर देख ले। तो उससे थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसको ना साथ में ही ले आता हूं, तो वो हमारा इधर हो जाएगा। कितना था बेटे, 5 into 10 is to power 5 2 into 10. into 10 is नहीं 2 into 10 is to power -3। Yes, sir. सर 20 उसमें ml थे में। सर लास्ट वाले में। ओह ओके 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 ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैंने नीचे वाला देख लिया था, 2 into 10 is to power -3। अब ये क्लियर है। अब इसको देखते हैं यार, ए पार्ट को। ए पार्ट में आपके पास इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेगा, इट इज 1 into 1 In by 1000 10 is to power -3। -3 हो जाएगा। तो बेटा तेरे पास टोटल इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 into 10 to 3 -3. into 10 is to power -3। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 21 ml. 21 ml। तो 30 into 10 is to power -4 by 21, तो कम आ 1.8 -4 है ना, अरे समझा। Sir 1.4. sir. ओहो ये राइट, मैंने कभी करी कैलकुलेशन है 1.4 into 10 -4। अब जब इसका पीएच, ये वॉल्यूम के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, इसका पीएच निकालेगा तो माइनस ऑफ 1.4 into 10 -4। तो क्या आपका पीएच वो रहेगा, पीएच 1 रहेगा। सर स्टार्टिंग का निकालेंगे ऐसा, और सर 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl का पीएच भी निकालना पड़ेगा, ठीक। 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl का पीएच भी निकालना पड़ेगा। 1 Yes, ml sir. ऑफ 1 नॉर्मल HCl का पीएच भी निकालना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा।
उसका pH भी निकालेगा तो जाके ये आपका निकलने वाला है। सो 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl का pH कितना होगा? 1 नॉर्मल है, pH तो उसका 1 ही होगा। Yes, sir. Hydronium ion concentration, so that will be your answer. Minus. So -1. So 0 is no, sir. क्यों? So minus यार। log 1. अरे अंकल, pH पूरे के पूरे बर्तन का है। अगर हमने आपको 10⁻³ मोलर HCl का pH निकालने के लिए बोला था, क्या मैंने आपको वॉल्यूम दिया था? No, sir. तो बेटे इस पूरे का pH कितना होगा? 1 ही तो होगा। So इसमें से 1 normal. वो तो मिक्सिंग के बाद आएगा ना, कि अगर 1 ml को उससे मिक्स करेगा तो pH निकालो उसका। इसका इनिशियली pH कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। Yes, sir. जैसे सेकंड का इनिशियल pH कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका pH इनिशियल कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। Sir 13 के sir. इसका OH नेगेटिव कितना आ गया? 0.1। तो POH कितना आ गया? 1। तो pH कितना आ गया? 13। 14. Yes, sir. तो इसका So pH first ऊपर में वाले -1. -1 नहीं यार, 1। Sir 0 नहीं अरे है. तब ये मेरी बात कर 1 मिनट। अनुवंश, ये 1 नॉर्मल HCl है, इसका pH कितना होगा? Sir 0. अच्छा, तुम उस पर फंसे हो, ये 0 बोल रहा है। मैं इसको 1 इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 से नीचे जा नहीं सकता हूँ। 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। I'm agreeing to, okay, I got it. तुम क्या कह रहे हो कि इसका pH क्या होगा? 0 होगा। वैसे 0 डिफाइंड नहीं है, बट अब फाइनल pH तेरा कितना होगा? Sir different, sir. 3.86, तो डिफरेंट नहीं होएगा? Yes, sir. बस दैट्स द आंसर। ठीक है, 0 भी ले ले Yes, चल। हमने तो pH को देखना है। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे थे। तुम उसकी डायलेमा ऑफ pH में जा रहे थे। pH ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ H प्लस विल बी 0। आई एग्री, बट उसने हमें pH निकालने के लिए नहीं बोला है। उसने हमें बोला है कि विल नॉट अल्टर। समझा? Yes, sir. तो बेटे इसका बेशक पूरे लीटर का ले या इसके 1 ml का pH ले, उसका pH अभी भी कितना होगा? मैं आपसे 0 पे चलूंगा। समझ गया? Yes, sir. तो ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपने सॉल्व किया है, सो दैट्स टू गुड, वेरी गुड कि आपने इसको दिया है। सो एनीवन एल्स हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम? अगर पहुंचे हो, यस गुड पाठक जी। आफ्टरनून सर। ओए तेरे माइक को कैसे बोल पड़ा? सर मैं क्या बताऊं सर, मैं तो ना सर पीछे इतना उछल रही हूँ ना कि मेरी बात नहीं हो रही सर। क्या हो गया था? पता नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। वो कोई उसकी परमिशन में दिक्कत था। यस सर, अनुवंश अभी ये, अभी करा तो। वो मैं समझ रहा था, तेरा तो हमेशा चलता ही है। अनुवंश ये हो गया था दोस्त? Yes, sir. जब इसको पानी में डालेगा NaCl प्लस और नेगेटिव जाएगी, पानी के अंदर Yes. OH नेगेटिव एंड H प्लस होता है, इससे क्या मिलेगा? Yes, sir. NaOH। NaOH. HCl, ये वीक एसिड है और ये क्या है गुड़िया? स्ट्रॉन्ग बेस है। Strong base. pH will be greater than 7, Greater than 7. right? एंड यहाँ से आगे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि नया टॉपिक नहीं शुरू होगा मेरा। We will continue with the hydrolysis of salts, pH of salts and buffer. मेरे 3 या 4 टॉपिक पढ़े हैं मेजर। I think around maximum 2 to 3 session I will be able to call it off. Right, GS? So
हाँ सर एक 140 क्वेश्चन सर, एक और सर। गायकी तूने कर लिया पुत्र? यस सर, मेरे हो गए थे सर। सर एक दो में मेरे को डाउट है सर, मैं वही देख रही हूँ एक बार। हाँ, ये क्या पूछा तुम? अनुवंश बेसिकली ना द वैल्यू ऑफ इट्स के, ये हुआ नहीं आपसे? नो सर। इसमें ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा है बेटे, तो ये थोड़ा सा द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बेसिकली ये टॉपिक तेरे को आना है बेटे। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस वो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट इज गोइंग टू गिव यू बेरियम आयन एंड 2 OH नेगेटिव। आपका यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी दोस्त? 2 into 10 to the minus 12. -2। Yes sir, 2 into 10 to the minus 2. -2 आ गया, तो उससे आपको इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता है। अभी मैं तेरे को कराया नहीं है, बट अभी वैसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये S होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये S होगा, ये 2S होगा। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 4S क्यूब होगा। सो दैट विल बी डिस्कस समवेयर। आपके पास जो OH नेगेटिव आई है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आई है 10⁻⁻², और इसकी कॉन्सेंट्रेशन उसके मुकाबले आधी होगी, सो दैट इज 0.5 into -2। अभी ये 4S क्यूब भी भूल जा। तो अब इसका जो K होगा दैट इज 0.5 into 10⁻⁻² -2 power 2, 5 into 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 5 into 10⁻⁻7 होगा। इसका आंसर 140 का बीटा था। देखना, Yes. तुम समझ सकते हो, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटे, तुम समझ सकते हो। Yes, sir. आप सिंपल से एक बात बताइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट? सो दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू बेरियम आयन एंड OH नेगेटिव। ये आपने कितना निकाला है? -2। Minus 2. तो ये उसके What? मुकाबले हाफ ही तो होगा, Double. Yes sir. हाफ। तो ये कितना Yes. होगा बेटे? 0.5 into 10 to -2। उसके बाद इसका K, it is going to be concentration of this and to this का square। बट बेटा अभी तेरे solubility प्रोडक्ट सीखना है, ये एक टॉपिक आना है, एक मजेदार टॉपिक आना है, बट ये solubility Yes, sir. प्रोडक्ट में से इसने यूज किया है। So now we will stop here and we will continue from this topic in the next class। कल आपका टेस्ट रहेगा बच्चों, पता है ना? Yes sir. तो be ready, see you again, good luck। Happy Diwali sir. सर ऐप में टेस्ट फ्राइडे कब आएगा? टेस्ट परसों ही होगा, कल तो गलती से यस निकल गया सर, यार। सर आपने भी कल बोला। वो कल का मतलब जब भी आपकी क्लास होगी आगे भी। हाँ तो परसों, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी? नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। परसों हमने दिवाली की वजह से सिर्फ टेस्ट ही रखा था ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे, हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू सर। हैप्पी Thank you, दिवाली सर, darling। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू तेरे से बच्चों। खूब मोटिवेट होके काम करो यार। अग्रिम, उत्कर्ष, you have a bright future waiting for you, so please grab it। good luck, signing off। जय Bye थैंक यू बच्चों। सर, हैप्पी दिवाली सर। जय हिंद। हैप्पी दिवाली इन एडवांस सर। बाय सिद्धार्थ, टेक केयर, गुड लक बेटा।